अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया तलबा और नौजवान यूथ में काम करने का ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये एजुकेशन अपलिफ्टमेंट और उनके उन्नति के लिए, प्रभाव चढ़ाने के लिए काम करने की ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर हम एजुकेशन हमारा मेन एजेंडा है, तो इसके सिलसिले में अगर एजुकेशन बजट जो मोहतरमा निर्मला सीतारामन जी ने पेश किए गए थे, इसमें खुसूसी एजुकेशन को जो फंड्स अलॉट हुए थे, उसके साथ साथ माइनॉरिटी एजुकेशन और माइनॉरिटीज़ को जो फंड्स अलॉकेट हुआ था, इस पे हम मुताला किए थे। तो इसमें कई खूबियां हैं और ख़ामियां हैं। तो खूबियों को हम अप्रिशिएट करते हैं और जो ख़ामियां हैं, ख़ामियों को हम क्रिटिक करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें नहीं होना चाहिए वो चीज़ें होना सही नहीं है एक इक्वालिटी के लिए जो बात करते हैं। तो अगर हम एजुकेशन बजट की बात करेंगे तो एजुकेशन बजट जो लास्ट ईयर से इस ईयर का बजट है, उसमें 8% का इंक्रीमेंट है। तो ये वेलकमिंग चीज़ है जो थोड़ा अमाउंट इसको इंक्रीमेंट अलॉट हुआ था। लेकिन असल एजुकेशन के लिए जो बजट अलॉकेट होना था, कोटारी कमीशन और उसके साथ साथ नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के हिसाब से 6% ऑफ द जीडीपी जो है अलॉकेट होना था, तो वो कहीं नज़र भी नहीं आ रहा है। अगर हम 2019 से बजट जो अलॉकेट हो रहा है एजुकेशन के लिए, अगर उसका हम देखेंगे तो सिर्फ 2.9% ऑफ द जीडीपी इसको अलॉट हो रहा है। मतलब 50% ऑफ द अमाउंट सिर्फ हम यूटिलाइज कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर। जो हम अपलिफ्टमेंट यूथ, इतना इंडिया का यूथ है, इतने स्टूडेंट्स हैं, तो इनको हम अपलिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन को सही सा रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। फिर भी वो इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इसको फुलफिल करने में फेल हुआ था। उसके साथ साथ हमें आगे बढ़ के जो कोविड-19 से चैलेंजेस हुए थे, स्कूल्स बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, और जो एक एजुकेशनल नॉलेज गैप जो फॉर्म हुआ था, इसे भी फुलफिल करने में सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीट कोलैप्स हुआ था। इसको ना रिप्रेजेंट किया था, ना इसको नीड बताते हुए इसको गैप फुलफिल करने की कोई हमको बजट में ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। उसके साथ साथ अगर हम खुसूसी माइनॉरिटी बजट की बात करेंगे तो जो लास्ट ईयर बजट में 900 करोड़ प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, उसके साथ साथ मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप के लिए जो फंड्स अलॉकेट हुए थे, वो अलॉकेट करने के बाद बीच में रिवाइज करके उसको कैंसिल किया गया था। तो कैंसिल करने के बावजूद इस बार माइनॉरिटीज़ के लिए जो फंड्स अलॉकेट हुए थे मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप के लिए, वो 365 करोड़ से 40 करोड़ का अलॉटमेंट हुआ था। तो एक ये जो फिगर्स है, मतलब ये हैरान होने की चीज़ है। मतलब ये कुछ गेम खेला गया था, मतलब अपने हिसाब से 10 लाख डालो, 20 लाख डालो या 4 करोड़ डालो, मतलब ये एक लॉजिकल चीज़ इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। मतलब एक रिवाइज करने के बावजूद भी फंड्स को, मतलब इतना फंड्स को डिक्रीज करना, ये कुछ गेम है, इसमें कोई सेंस की चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो उसके साथ साथ और दूसरे भी उस्ताद स्कीम स्किल डेवलपमेंट के लिए है, उस्ताद स्कीम नई मंजिल, तो इनमें भी जो फंड्स अलॉकेट होना था वो सिर्फ 10 लाख की फंड है। करोड़ से 10 लाख की फंड, मतलब जैसे नंबर गेम्स है, तो वही हुआ था ये बजट खुसूसी माइनॉरिटीज़ के लिए। ये इनका प्लान ये है कि इनको हमको अपलिफ्ट नहीं करना है, तो ये चीज़ हमको वाकई नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ बाइगॉटरी और इनजस्टिस है खुसूसी माइनॉरिटीज़ के लिए। उसके साथ साथ अगर हम फेलोशिप्स के साथ साथ अगर हमारी फ्री कोचिंग और रिसर्च की जो फंड्स अलॉकेट होना था, वो फंड्स भी उसमें 40 करोड़ से सिर्फ 20 करोड़ अलॉट करना, ये बहुत सी नाइंसाफ है माइनॉरिटी और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए। तो ये जाहिर सी बात है कि कुछ अपलिफ्टमेंट की और उसके साथ साथ ना कुछ सबका साथ सबका विकास का बार बार जिक्र करती थी ये गवर्नमेंट, उसको फुलफिल करने में कामयाब नहीं हुआ है। आगे बढ़ के अगर हम केंद्रीय बजट का और मुताला करेंगे तो जो केंद्रीय विद्यालय इसके लिए फंड्स अलॉकेट किए गए थे, वो 200 टाइम्स ज़्यादा है जो गवर्नमेंट स्कूल्स को अलॉट किए गए थे। 14 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स है, तो उसको रिप्रेजेंट करने में ये गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार जो केंद्रीय विद्यालय है, उसको तो सिर्फ 1200 स्कूल्स है, इसका 200 दर्जा ज़्यादा फंड्स अलॉकेट हुआ था। मतलब जो इक्विटी इक्वालिटी की बात करते हैं, तो ये फंड्स जो अलोकेशन हुआ था, इसका हमको कहीं नज़र नहीं आ रहा। और वेलकमिंग चीज़ें ये है, जो ज़्यादा नर्सिंग कॉलेजेस अलॉट किए थे, ये ज़रूरी है। और उसके साथ साथ डिजिटल लाइब्रेरीज की बात की गई थी और टीचर ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात गई थी, ये वेलकमिंग चीज़ें हैं। लेकिन इसका
किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन होता है वो हमको आगे बढ़ के पता चलता है। तो ये चंद चीज़ें हैं बजट के लिए जो हम देखे थे। तो ये बजट का सारा रिप्रेजेंटेशन एक ही है, कुछ इक्वालिटी इक्विटी की बात नहीं है, सबका साथ सबका विकास सिर्फ जुमले की बात रह गई ही। उसको आगे बढ़ते हुए माइनॉरिटीज़ के लिए सिर्फ एक इनजस्टिस की, इनइक्वालिटी की और बाइगॉटरी की चीज़ है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट साफ अपने बजट के साथ इसको फिर एक बार जाहिर करा था। तो हम और स्टूडेंट्स को ये भी दावत देते हैं वो आगे बढ़े और बजट की मुताला करें और उनके व्यूज़ भी हम आपको पेश करें, ताकि हमको ये स्टूडेंट अपलिफ्टमेंट की बात कही गई ही ये करना एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से ज़रूरी है। और ऐसे वो एक काम 40 साल से करती आ रही है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। जज़ाकल्लाह।